एक तरफ गहराता राजनीतिक संकट तो दूसरी तरफ बिगड़ती आर्थिक स्थिति। इन हालातों से जूझते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर भारत से बातचीत की पेशकश की है। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम शरीफ ने कहा कि पड़ोसी देश बातचीत के लिए गंभीर हो तो उनकी सरकार उनसे हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। For the good of both the countries and the people, and similarly with other nations in the world. We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. इसी दौरान उन्होंने भारत के साथ हुए 3 युद्धों का भी जिक्र किया। And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. बता दें, अब तक भारत की ओर से बातचीत को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। पिछले साल सत्ता में आने के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम शरीफ ने भारत के साथ बातचीत करने की पेशकश की है। हालांकि पूर्व में वार्ता की बात करने के बाद वे मुकर गए थे। वैसे आधिकारिक तौर पर भारत ने तब भी उनके प्रस्ताव पे कोई टिप्पणी नहीं दी थी। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच अब विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में अलग अलग विपक्षी दलों के कुल 21 नेता शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वे इसे लेकर विचार करेंगी। खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। इस बीच एक बार फिर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के ऊपर संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं बल्कि बहानेबाजी कर रहा है। अब वो जब ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा ने ये कहा कि मैंने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस एडमिट किया और चर्चा के लिए उन्होंने नाम पुकारा और हमारी तरफ से बोलने शुरू हुआ तो उन्होंने रूल का बहाना बना दिया। इसका मतलब वो बहाने बना रहे हैं, हम चर्चा नहीं चाहते। वहीं जम्मू कश्मीर की पीडीपी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास दिखाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा पर जल्द ही अपना फैसला लेगा। आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है। तो उधर रोजाना विपक्षी दल इंडिया लगातार बैठकों का दौर कर रहा है। हर रोज सुबह इंडिया दल सड़क से लेकर संसद तक कैसे मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरे, इस पर चर्चा कर रहा है। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष अभी भी पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है। ऐसे में विपक्षी दल लगातार सदन में 267 नियम के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। I am already given a notice under Rule 267, and you have explained that in the notices the what they want exactly they have not written.
Therefore, they have not substantiated the issue. Sir, I will tell you, I have stated nearly 8 points why the Manipur issue should be discussed, why the Prime Minister should come and give the statement, that everything I have explained. खड़गे के इस बयान के बाद राज्यसभा के सभापति भी बिखर गए और उन्होंने विपक्ष को अच्छे से खरी खोटी सुनाई। I had in categorical terms indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this chair I will be violating my oath if I impart a directive for presence of the Honorable Prime Minister. That has never been done. I cannot make up for ignorance of the statute and constitution. इस तीखी बहस के बाद सदन से कुछ सांसदों ने वॉकआउट भी किया, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर संसद को खिलौना बनाने का आरोप भी लगाया। मंसूबे, ये नापाक मंसूबे ये है कि सदन को अपने खिलौना समझकर जो मर्जी वो करते रहो, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। जो बाजी मुद्दे रहते हैं हमारे, उसमें तो चर्चा नहीं होते हैं, और जो उनका मुद्दा है उन पे भी जब चर्चा करना चाहते हैं उसमें भी हमें चर्चा करने के मौका नहीं दिया जाते हैं। तो वहीं संसद में हंगामे और वक्त की बर्बादी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए हैं। उन्होंने लोकसभा में न आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक सांसदों के व्यवहार में सुधार नहीं आएगा और वे संसद की गरिमा का पालन नहीं करेंगे, तब तक वे लोकसभा की सीट पर नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के 370 हटाए जाने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के बीच जोरदार बहस हुई। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में शुरू में विचार किया गया था कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होंगी। जब संविधान को अपनाया गया तो शक्तियां केंद्र के पास आ गई थी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 370 को हटाने के लिए राज्य को कानून पारित करना होगा। भारत सरकार इसे नहीं हटा सकती। ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज़ को लेके तो सारे सवाल उठे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ और जम्मू कश्मीर के आईन के ख़िलाफ़ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को हमारे नज़रिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। वहीं पीडीपी ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब आखिरी उम्मीद है। सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारी पार्टी भी उसमें इंटरवीनर की तरह से मुदाखलत कर रही है केस में। और आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि जो मुल्क में इस वक्त हालात हो रहे हैं, जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक पूरे मुल्क को नफरत की आग से जलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे में आखिरी उम्मीद बची हुई है। उधर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की मुख्य पार्टियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि वे जम्मू कश्मीर के विकास से डर रहे हैं। कि धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चला है, डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चला है, उससे ये तीनों दल घबराए हुए हैं। गांधीज, मुफ्तीज और अब्दुल्लास, जो जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत की तरह, जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने रियाया की तरह देखते थे, आज जब जम्मू कश्मीर देश के सभी राज्यों के साथ तरक्की की कदमताल कर रहा है, इन लोगों को समस्या है। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के नेशनल स्टेट को खत्म कर दिया था। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया। पहले केंद्र सरकार का यहाँ पर कोई भी कानून लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.